देखिए दोस्तों, कितनी कमाल की बात कही है इन्होंने। इन्होंने कहा कि मैं सही फ़ैसले नहीं लेता, मैं फ़ैसले लेता हूँ और उसके बाद उन्हें सही कर देता हूँ। कमाल है ना दोस्तों? ये कमाल की बात कही है एक रत्न ने। जी हाँ, भारत के रत्न रतन टाटा साहब ने। और ये सिर्फ़ कही नहीं उन्होंने बार-बार ये करके दिखाया है। और दोस्तों वाक़ई में पुरस्कार ऐसा ही होना चाहिए, जो आपको मिले और जब मिले तो लोग कहें कि हाँ, ये सही इंसान को मिला है, ये इसको डिज़र्व करते थे। बल्कि इस पुरस्कार की भी शोभा और अधिक बढ़ गई है इन्हें मिल कर के। दोस्तों हम देखते हैं कि आजकल लोग चाहते हैं पुरस्कार मिले। कक्षा से शुरू हो जाता है कि हाँ, पहला स्थान मिले, पुरस्कार मिले और फिर ये धीरे-धीरे हर क्षेत्र में फैल जाती है। चाहे आप खेल ले लो या फिर आप जॉब ले लो, प्राइवेट हो, सरकारी हो या फिर कोई भी क्षेत्र। आप चाहते हैं आपको पुरस्कार मिले। और जब बात आती है देश के सर्वोच्च सम्मानों की, तो फिर हर कोई चाहता है कि हाँ, मुझे मिले, मुझे मिले। उसी में शामिल है ये भारत रत्न, जो बहुत सारे लोगों ने मांगा है और बहुत लोगों को मिला भी है। कुछ को जो डिज़र्व करते थे, हमें आज तक लगता है कि हाँ, इन्हें भी मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। मगर जब लोगों ने कहा कि इन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए, मगर रतन टाटा जी ने मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के लोगों ने, आपने, हमने मिलकर के कैंपेन चलाया कि भारत का ये सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न रतन टाटा जी को मिलना चाहिए। मगर रतन टाटा जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहा कि इस कैंपेन को बंद कर दीजिए। उन्हें भारतवासियों का प्यार चाहिए, उन्हें किसी पुरस्कार से कोई सरोकार नहीं है। वो भारतीय हैं, इस पर वो गर्व करते हैं। और दोस्तों देखिए, वाकई में एक दो नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो रतन टाटा जी को महान बनाती है। और दोस्तों आज 28 दिसंबर रतन टाटा जी की जयंती पर हम उनके बारे में जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए कि आवश्यकता है हमें उनके गुणों को अपनाने की, उनके आदर्शों पर चलने की। क्योंकि व्यवसायी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, लोगों के लिए सोचने वाला और सबका चहेता, चाहे उसकी कंपनी में काम करने वाले लोग हों या फिर उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोग हों, हर कोई जिसे प्यार करे, चाहे, जिसका सत्कार करे, जिस पर विश्वास करे, वो इकलौता रतन टाटा ही हो सकता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम उनसे सीख लें और अपने भारतवर्ष को, अपनी इस दुनिया को अच्छा वातावरण देने में योगदान अदा करें। रतन टाटा कहते हैं कि विश्वास करना सीखिए, सपने देखने से पहले विश्वास करना सीखिए खुद पर विश्वास कीजिए, इस बात पर विश्वास कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं और फिर यकीनन आप वो कर पाएंगे। रतन टाटा जी का मानना था कि आप चाहे दुनिया की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन इमोशनल बने रहें। आपके अंदर भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। छोटे से छोटे जीव के बारे में आपको सोचना चाहिए, वो चाहे इंसान हो या परिंदा या फिर कोई जानवर। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि बरसात अभी चल रही है तो आपको याद दिलाता हूँ वो बात जो उन्होंने कही थी कि उन्हें उन जानवरों की बेहद चिंता हो रही है जो सड़क पर घूमते हैं। उनका इशारा कुत्तों की तरफ था। वो कहते हैं कि सर्दी हो, बरसात हो, इन्हें बचाएं। कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दें इनके लिए, कोई पुराना कंबल हो या कोई ऐसा कार्टून हो, कोई इनके लिए छत का जो काम कर पाए। गाड़ियाँ जब आप सड़क पर खड़ी करते हैं, घर के बाहर खड़ी करते हैं, पार्किंग में खड़ी करते हैं, तब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, उसे चलाने से पहले देख लें उसके नीचे कोई छोटा जीव सो तो नहीं रहा है, बैठा तो नहीं है, कहीं उसे नुकसान ना पहुंच जाए। मतलब कितना सोचते हैं। हवाई जहाज़ में उड़ा करते थे, मगर फिर भी सड़क पर दुबक के कहीं भी, किसी भी पेड़ की छाँव में, कहीं किसी गड्ढे में दुबक कर बैठे, छिप कर बैठे, नाक गड़ाए बैठे जीव के बारे में वो सोचा करते थे। दोस्तों ये होती है इंसानियत, ये होती है ऊंची सोच जो हमें सीखनी चाहिए। और दोस्तों जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हों या फिर बिजनेस की दुनिया के बेताज, बहुत बड़े नेक दिल रतन टाटा, दोनों के लिए सटीक बैठती है। क्योंकि वो कहते हैं कि हर बार आपको बोल करके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जीत, आपकी कामयाबी लोगों को
जवाब देगी, उनके हर सवाल का जवाब देगी। इसलिए उनका मानना था कि सिर्फ कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कौन क्या कहता है ध्यान मत दो, सिर्फ सच्ची अच्छी नीयत से मेहनत करते रहो। दोस्तों, रतन टाटा साहब कहते हैं कि रिश्तों का सम्मान होना चाहिए, ज़बान में भी, दिल में भी, नज़रों में भी। और ये चीज़ आज के दौर में हमें सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि रिश्तों में हर जगह खटास आ रही है। उस खटास को हटाना है, मिठास में बदलना है, रिश्तों को जीना है। और यहाँ देखिए दोस्तों, उन्होंने हर रिश्ते का सम्मान किया है, चाहे वो रिश्ता, वो इंसान उनके पास रहा हो या फिर उनसे दूर चला गया हो, मगर उन्होंने कभी भी आपसी प्यार में खटास नहीं आने दी। रतन टाटा जी ने हमेशा से साबित किया है दोस्तों, और उनका कहना था कि बड़े पैसे वाला नहीं, बड़े दिल वाला बनना है। और देखिए, उन्होंने दिल खोल करके दान दिया, बहुत कुछ इस देश के लिए किया, या यूँ कहें कि अपने देश के लिए किया। दिखावे के लिए कभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनों के लिए किया। चाहे वो रिश्ते हों खून के, चाहे वो रिश्ते हों इंसानियत के, मानवता के, देश के, भाईचारे के, समाज के। उन्होंने बहुत बहुत दान किया है, बहुत खुल करके हर इंसान की मदद की है। ये बात तो दोस्तों आप भी मानेंगे कि जितने लोग कमाने की सोचते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, उतना उतना तो रतन टाटा जी हर साल डोनेट कर दिया करते थे, अपने समाज पर, अपने देश पर लगा दिया करते थे। एक बात और दोस्तों जो अक्सर रतन टाटा जी कहा करते थे कि तेज चलना चाहते हो, बहुत तेज दौड़ना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो अपनों को साथ लेकर चलो। इसलिए गोल तेज नहीं, दूर का होना चाहिए, और इसके लिए हमें अपनों का साथ चाहिए। तो अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसें और हंसाएं।